नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो वीकली बेसिस पे क्या हो सकता है गोल्ड पे डिस्कस करेंगे। पिछले दिनों गोल्ड करीबन वीकली बेसिस पे करीबन पिछले वीक करीबन 1847 से 1930 तक गया और 1930 से लास्ट वीक गोल्ड गया 1997 तक। ठीक है, इस वीक में गोल्ड ने जो हाई लो बनाया है वीकली बेसिस पे वो है करीबन लो है वीकली लो है 1953.30 और हाई है 2000 2009। ठीक है, तो ये हाई है गोल्ड का। अभी नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक बार न्यूज देख लेंगे। न्यूज नेक्स्ट वीक ट्यूसडे से मंडे को कोई न्यूज नहीं है, मंडे को मार्केट टेक्निकली मूव करेगा। ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक मैक्सिमम हाई इंपैक्ट न्यूज है। ट्यूसडे को 6 बजे से 7:30 बजे तक हाई इम्पैक्ट न्यूज है, 6 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज है और 7:30 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज है। ठीक है, वेनेसडे को 5:45 से हाई इम्पैक्ट न्यूज है। ठीक है, 5:45, 7:30, 11:30। ठीक है, फेडरल फंड रेट 11:30 बजे डिस्कस होगा, तो इंपॉर्टेंट रहेगा 11:30 बजे वाला न्यूज। ठीक है, थर्सडे को एफएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है 12 बजे और मिडनाइट में, और शाम को 6 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। फ्राइडे को भी कंटिन्यूस न्यूज है 6 बजे से 7:30 बजे तक। तो नेक्स्ट वीक मार्केट अच्छा खासा वोलेटाइल रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड कीजिएगा। एक बार डीएक्सआई को देख लेते हैं। डीएक्सआई ने करीबन 106.90 के एरिया को टच किया। ठीक है, ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस वही रहेगा 107.24। ठीक है, और नीचे की तरफ 105.54। ठीक है, अगले वीक भी यही रहेगा। अभी फिलहाल डीएक्सआई पूरा साइडवेज ट्रेड कर रहा है, तो देखते हैं क्या होता है मार्केट में। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है उस हिसाब से देखते हैं क्या होता है। गोल्ड तो ऊपर ही जा रहा है, डीएक्सआई को भी देखेंगे कहाँ जाएगा ये। तो फिलहाल यही रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट रहेगा 105.54 का। ठीक है, 10 इयर्स बॉन्ड भी ऊपर जा रहा था, अभी नीचे की तरफ रिट्रेस कर रहा है, तो नीचे की तरफ अभी 4.83 को ट्रेड कर रहा है। 4.98 को तोड़ नहीं पा रहा है 10 इयर्स बॉन्ड। ठीक है, तो अभी 200 एमए को ब्रेक किया है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, और नीचे की तरफ ब्रेक किया है, तो हो सकता है कि फर्दर नीचे आए, तो नीचे की तरफ सपोर्ट रहेगा 4.55 का। ठीक है, अब ये दोनों डीएक्सआई नीचे आए गोल्ड ऊपर जाता है। ठीक है, यूएस 10 इयर्स बॉन्ड नीचे आता है तो गोल्ड ऊपर जाता है, लेकिन ये ऊपर जाता है तो भी गोल्ड ऊपर जा रहा है। तो फंडामेंटली चल रहा है सब कुछ। मार्केट अभी फंडामेंटली ड्राइव हो रहा है गोल्ड मार्केट। तो थोड़ा सा बाई ऑन डिप्स का ही स्ट्रेटेजी बना रहेगा तो अच्छा रहेगा, सेल का स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे। मार्केट 2009 को टच कर चुका है, अगर 2009 को ब्रेक करता है और रिटेस्ट करता है तो 2021 का, अगर 2021 को भी ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ तो फिर ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, बोले तो 2080। अच्छा, नेक्स्ट वीक में स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए उस पर डिस्कस करेंगे। मार्केट अगर 84 से लेके 81 82 तक आए और यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल बनाए तो बाई करके चलना है। ठीक है, मार्केट अगर 63 लेवल पे आए 63, ठीक है, ये फिबोनाची 23 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल से मार्केट रिट्रेस कर सकता है। मार्केट अगर 63 लेवल पे भी आए तो भी बाई करके चलना है, अगर कुछ ग्रीन कैंडल शो करता है, कोई पैटर्न शो करता है कैंडल का, सिग्नल कैंडल,
तो बाई करके चलना है। मार्केट अगर 53.30 के नीचे चला जाता है तो ही शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, अदरवाइज 653.30 से भी अगर बाउंस बैक करे, कोई सिग्नल कैंडल दे, ग्रीन कैंडल बड़े टाइम फ्रेम में, 1 घंटे या 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो बाई करके चलना है। कल मार्केट 84 से ही ऊपर चला गया, करीबन बहुत ज्यादा से ज्यादा ये 77 76 तक आया था, 73 तक नहीं आया। ठीक है, तो कल बाई हुआ है मार्केट। ठीक है, अगर आपने बाई करके रखा होगा 63 लेवल से तो आपने प्रॉफिट कमाया होगा। अदरवाइज मार्केट अगर कल या नेक्स्ट वीक में अगर 2009 को तोड़ नहीं पाता, नीचे की तरफ घूमता है, ठीक है, तो सेल मत करिएगा बिफोर 1953। 1953 के नीचे आएगा तो ही शॉर्ट करिएगा। 1953 के नीचे सपोर्ट रहेगा 1933 का, जो फिबोनाची 38 है, और उसके नीचे दो सपोर्ट रहेगा। एक तो 200 एमए का सपोर्ट रहेगा और एक रहेगा फिबोनाची 50। ठीक है, इस यहीं तक लेते हैं टू 1910 तक, इतना तो आना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आ जाता है तो 1910 का सपोर्ट रहेगा। ठीक है, अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करूं इस जगह से लो से हाई तक, तो मैंने आपको लेवल वही दिए जो फिबोनाची बता रहा है। एक तो 1962 63 का दिया है, दूसरा 1933 का दिया है, और तीसरा मैंने दिया है 1910 का। ठीक है, इसके नीचे 61 है, 1886। अभी मुझे नहीं लगता है कि 1910 भी जाएगा। बाई ऑन डिप डिप का स्ट्रेटेजी लगाइए। ठीक है, 84 आया है, यहाँ से बाउंस बैक करे, बाई करिए। 80 90 62 63 में आया, बाई करिए। ठीक है, इनफैक्ट 53 में भी आए, बाउंस बैक करे तो बाई करके चलिए। इससे नीचे जाने का मुझे नहीं दिख रहा है फिलहाल। जब तक वार सिचुएशन रहेगा, गोल्ड ऊपर जाएगा, ऊपर से फेस्टिवल सीजन है। ठीक है, तो इंडिया में तो एटलीस्ट 140 करोड़ पॉपुलेशन का कंट्री है, तो 50% पॉपुलेशन भी अगर बाई करेगा, गोल्ड बाई करेगा। ज्यादातर लोग गोल्ड बाई करता है, तो गोल्ड का अभी फ्यूचर ऊपर की तरफ ही दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो सेलिंग गलती से भी ना करिए, अगर करते हैं तो छोटा मोटा स्कैल्पिंग करिए। जैसे 2009 से नीचे आ रहा है या 2005 से नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ कोई रेड कैंडल बना रहा है, तो एक आधा कैंडल का, 4 घंटे का, 1 घंटे का कैंडल, उस पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अदरवाइज रिस्क है फंसने का अगर शॉर्ट करते हैं तो मार्केट को। मार्केट शॉर्ट करने वाला मार्केट नहीं है, लॉन्ग करने वाला मार्केट है। मार्केट ने नीचे जाना होता तो चला गया होता अब तक। ठीक है जी, तो गोल्ड पे इतना ही था। अच्छा, आज एक चीज और डिस्कस करेंगे, जिस जिस काउंटर में पोजीशन लेना चाहिए, सारे काउंटर्स का डिस्कस करेंगे, बट जिस जिस काउंटर में पोजीशन लेना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा बहुत क्रिप्टो के बारे में बात करेंगे। क्रिप्टो मार्केट ने एक पंप दिया है, ठीक है, फ्यूचर क्या हो सकता है उस पर भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल चले जाते हैं नया 100 पे। नया 100 जो चैनल बनाया था उस पर थोड़ा सा मैंने एडजस्टमेंट किया है चैनल पे। तो मार्केट इस लेवल पे आके डबल बॉटम बनाने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, अगर डबल बॉटम इसको बना लेने दीजिए, इसके बाद जब ऊपर जाएगा तो बाय करके चल सकते हैं एकदम चैनल के टॉप तक, करीबन इस लेवल तक लेके चलिए 14,997 का। ट्रेंड अभी नीचे की तरफ है। ठीक है, हो सकता है कि और नीचे आ जाए। फिलहाल यही सपोर्ट रहेगा नीचे की तरफ। 14,000 वाला सपोर्ट लेके चलिए। 14,000 में अगर रुकता है तो ऊपर जाएगा। ठीक है, 13,900 का सपोर्ट है, इसको अगर तोड़ देता है मार्केट 200 एमए, डेली टाइम फ्रेम में 200 एमए को तोड़ देता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट, वीकली सपोर्ट रहेगा, वो है 12,660 600 वाला लेवल। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं है कि इतना जाना चाहिए। अगर चला जाता तो 12,600 वाला लेवल रहेगा सपोर्ट का। अदरवाइज इस चैनल में घूमना चाहिए। ऑलरेडी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार टच कर चुका है, पांचवी बार ऊपर जाना चाहिए, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना चाहिए।
या इस वक्त नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट कर सकता है। ठीक है, 1 2 3 2 3, ये नीचे नहीं आया, 4 5। ठीक है, जीबीपी यूएसडी में देख लेते हैं। जीबीपी यूएसडी सपोर्ट में है ऑलरेडी 1.1212। ठीक है, तो हो सकता है कि इसके नीचे चला जाए, तो नीचे की तरफ सपोर्ट रहेगा 1.206 जो पुराना सपोर्ट है। यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप का बना के ऊपर जा सकता है। नीचे की तरफ एक्सट्रीम जो बॉटम है वो है 1.18। प्रोबेबिलिटी है कि नीचे जा सकता है, तो सावधान रहिएगा। अगर 1.21 पे भी अगर बाई करते हैं या 1.20 पे भी बाई करते हैं तो 40 फिप्स का स्टॉप लॉस लीजिएगा। यूरो यूएसडी भी अपने बाई जोन में है इस वक्त। ठीक है, तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो है 1.044 और उसके ऊपर है 1.048। ठीक है, मार्केट अगर 1.54 के आसपास आता है या 52 के आसपास आता है तो बाई करके चल सकते हैं। वैसे बाउंस बैक ले चुका है, करीबन अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 56 पे। 54 52 के आसपास आता है, बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लेना है 51 का, 1.051 का। यूएसडी जेपीवाई डेली टाइम फ्रेम में इसने एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल दिया है, हो सकता है कि सेकेंड कैंडल भी दे बेरिश एंगल्फिंग का, और ये चैनल का बॉटम है। एक चैनल में था तो ये चैनल को तोड़ देगा तो अच्छा खासा ब्रेकडाउन हो सकता है। उस केस में सपोर्ट होगा 146.9496 वाला। ठीक है, छोटा मोटा सपोर्ट है जहां से थोड़ा बहुत बाउंस बैक दे सकता है, रिट्रेस कर सकता है। पहला है 148.78। ठीक है, और अभी जिस जगह पे है इसको तोड़ दिया है, इसको इसका कुछ वैल्यू नहीं है इस वक्त। तो एक पैरेलल राइजिंग चैनल का सपोर्ट है अभी इस वक्त जहाँ पे है। इसको अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो करीबन 148.78 में जाकर रुक सकता है मार्केट। अगर नहीं रुकता है तो सीधे ही 146.96 में जाकर रुकेगा मार्केट। ठीक है, 146.96 बोले तो वो जोन। ठीक है, 146.87 146.5 एरिया में जाके रुक सकता है। अगर वहां पे भी नहीं रुकता है तो मान के चलिए ये डाउन ट्रेंड में आ गया है, बेरिश ट्रेंड में आ गया है। लेकिन फिलहाल तो अभी तक ऐसा कुछ सिग्नल नहीं है, अभी तक अप ट्रेंड में है, ऊपर की तरफ ही हायर हाई बना रहा है। हायर हाई और हायर लो बना रहा है। ठीक है, एओडी यूएसडी आपको मैंने पिछले दिन दिया था, टिप दिया था इसका। आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो फॉलो किया होगा तो इसमें एंट्री लेने के बाद आपको करीबन 62.89 से बताया था मैंने, तो करीबन 80 पिप्स का फायदा होना चाहिए। ठीक है, नहीं लिया तो कोई बात नहीं, फिर से वेट कीजिए इस लाइन का 63.6311 लेवल का वेट कीजिए। अगर इस लेवल पे आता है तो बाई करके चल सकते हैं। इसमें ज्यादा करेक्शन नीचे की तरफ बचा नहीं है। अच्छा काउंटर है। ठीक है, अच्छा इंस्ट्रूमेंट है ट्रेड करने के लिए। 63 लेवल, 0.63 या 0.628 लेवल पे जाता है, बाई करके चलिए। 63 को तोड़ के नहीं, जैसे ही नीचे 62 की तरफ जाता है बाई करके चलिए। ठीक है, देखिए मैं बाई करने के लिए बोल रहा हूँ, आप अपना रिसर्च करें। मैं जो बता रहा हूँ वो अपने नॉलेज से बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपके नॉलेज से कुछ और निकले, तो अपना रिसर्च करके फिर ट्रेड करिए। अच्छा, जीबीपी सीएचएफ का बताया था, इसने एक हायर लो बनाया, एंट्री किया होगा तो अच्छी बात है। मैं बता नहीं पाया क्योंकि मैं इतना बड़ा बड़ा तो मेरे को दिखता नहीं है मोबाइल में, तो मोबाइल में कर रहा था। तो एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनाया है इसने और एक हायर लो भी बनाया है, ऊपर जाने का उम्मीद है। हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन की तरफ आके करेक्शन करे करीबन 1.088 लेवल पे। ठीक है,
तो इस लेवल पे आए तो मार्केट में बाय करके चल सकते हैं। वैसे सपोर्ट 1.0916 है, ठीक है, 1.0916 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहीं से ऊपर चला जा सकता है। ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा 1.1062, ठीक है। NGDCHF, इसने भी एक डबल बॉटम बनाया है और डबल बॉटम बना के ऊपर चला जा रहा है। नीचे की तरफ अगर 0.52 के आसपास आता है, 0.5208 के आसपास आता है तो बाई करके चल सकते हैं। AUDCHF, AUDCHF ने भी एक हायर लो बनाया है और डबल बॉटम टाइप का पैटर्न भी है ये। तो इन फ्यूचर अगर 0.566 के आसपास आता है तो बाई करके चल सकते हैं। यूरो CHF भी, इसने भी एक हायर लो बनाया है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हायर लो बनाएगा तो ही एंट्री करना है। अगर एंट्री किया होगा तो इन सब में CHF पेयर में आपको फायदा हुआ होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, वेट कीजिए, करीबन 0.95 का वेट कीजिए, 0.95 में आता है तो बाई करके चल सकते हैं। 0.9507 के आसपास आता है तो ठीक है। कैट CHF जिसमें मैं एंट्री लेने की बात कर रहा हूँ, इसमें एंट्री बनता है, ठीक है, सॉलिड एंट्री बनता है। ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा 0.674 का, ठीक है। अभी फिलहाल 6.5 में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये जब भी 6.5 के नीचे आ जाए एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 0.644, 0.644 का स्टॉप लॉस ले लीजिएगा। 645 से नीचे कभी नहीं आया ये, ठीक है। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं तो 644 के नीचे करीबन मई 2023 से नहीं आया है, तो 5 महीने से नहीं आया है लगभग, ठीक है। मैक्सिमम 645 तक आया है। 644 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से 65 से लेके 6.5 से लेके 0.645 तक लेयरिंग कर सकते हैं और ये आपको करीबन 200 पिप्स का फायदा दे सकता है, 200 पिप्स का। थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। यूडी कैट तो डबल बॉटम निकाल के वापस ऊपर चला गया है। पहला टारगेट इसने अचीव भी कर लिया है, ठीक है। नीचे आता है तो देखेंगे। एनजेडी कैट भी डबल बॉटम बना के अभी ऊपर जा रहा है। ऊपर की तरफ टारगेट है, पहला टारगेट है 0.819 का, ठीक है। AUD NZD अपने टारगेट को अचीव कर चुका है और करीबन 2 बार हिट किया है। एक बार 0.9 को हिट किया, 0.09 को, 1.09 को, दूसरी बार भी 0.09 को हिट किया है। ऊपर की तरफ वो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट है 1.10 का टारगेट है, ठीक है। नीचे की तरफ भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है करीबन 1.064, ठीक है। इसको एक बार नीचे की तरफ करेक्शन लेना चाहिए, देखते हैं लेता है कि नहीं। बीटीसी बीटीसी अभी एक एक पैटर्न बनाया था, पैराबोलिक पैटर्न बनाया था, इसके सपोर्ट में है, ठीक है, सपोर्ट में खड़ा है। एक्सट्रीम सपोर्ट जो है 32,400 का है। इसको तोड़ देता है नीचे की तरफ तो नीचे आएगा इस ट्रेंड लाइन की तरफ, करीबन 28,400 पे आ सकता है। अदरवाइज 32,000 33,000 से ऊपर जाना चाहिए इसको, या इस लेवल से भी ऊपर जा सकता है। तो ऊपर की तरफ पहला टारगेट रहेगा 39,000। मैंने 48,000 के टारगेट के बारे में बात किया है पिछले वीक अप से, तो मुझे लग रहा है कि ऊपर जाना चाहिए इसको, देखते हैं क्या होता है। 32,000 में एंट्री ले सकते हैं, बाय एंट्री, और ऊपर 39,000 का टारगेट रहेगा, उसके ऊपर 48,000 का टारगेट रहेगा। मैं काफी दिन से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था इन करेंसीज के बारे में, आपने एंट्री लिया होगा तो अच्छा है, कोई बात नहीं। अगर नहीं लिया तो कोई बात नहीं, वेट कीजिए। तो अगर डॉट 4 लेवल पे आता है, 3.97 या 4 पे आता है तो बाई करके चल सकते हैं। एक बार इसने टेस्ट तो कर लिया है ऑलरेडी 4 को, ठीक है।
फिर से आता है तो बाई करके चल सकते हैं, अदरवाइज 4.29 के ऊपर अगर स्टे करता है मार्केट, सस्टेन करता है 4.29 के ऊपर, तो एंट्री कर सकते हैं, बाई एंट्री। ठीक है, ऊपर की तरफ बड़ा बड़ा टारगेट है, पहला टारगेट 4.81 है, दूसरा टारगेट 4.73 5.73 का है। रीफ के बारे में भी मैं चिल्ला चिल्ला के कहता रह गया, लेकिन पता नहीं आप लोगों ने एंट्री नहीं लिया होगा। नहीं लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं फिर वेट कीजिए। अगर रीफ 1270 पे वापस आता है तो बाई एंट्री बनता है, अदरवाइज 1456 लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करता है, सस्टेन करता है, तो बाय करके चलिए। टारगेट है 1624 और उसके बाद 1948। शिबा इनू मेरे को सबसे अच्छा मीम कॉइन लगता है, मीम कॉइन भी बोलूंगा अभी मैं इसको। बेरिश एनगल्फिंग बना है डेली टाइम टाइम फ्रेम में, ठीक है। इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है 7620, 7620 के ऊपर सस्टेन करता है तो बाई करके चलिए। नेक्स्ट टारगेट है 8451 और उसके ऊपर है 10780। ठीक है, फिलहाल 84,000 को टेस्ट करेगा ये मुझे लग रहा है, लेकिन उससे पहले अगर 76,020 को नहीं तोड़ता है तो ही 84,000 को टेस्ट करेगा। नीचे की तरफ जो वीकली सपोर्ट है वो 71,000 है। 70 इसके नीचे जहां भी आ जाए उठा लीजिए, क्योंकि 71,060 7100 और 6600 ये लेवल इसका ऑलमोस्ट बॉटम है। ठीक है, ये सारे अभी भी आपको अगर बोलूं तो ये सारे भी अभी भी रॉक बॉटम में है। ठीक है, नीचे की तरफ थोड़ा बहुत करेक्शन होता है तो बाई कर सकते हैं। 7125 या 7620 के में सस्टेन करता है, रुका रहता है, तो बाई करके चल सकते हैं। सोल सोल ने अपने दूसरा टारगेट को भी अचीव कर लिया। अगला टारगेट था 33 का, जिसको अचीव कर लिया है। उसके ऊपर नेक्स्ट टारगेट है 66 का। अगर इसको तोड़ के नीचे आता है तो करीबन 24 तक आ सकता है। 24 में आता है तो बाय करके चलिए। हो सकता है कि 20 एमए का सपोर्ट ले। ठीक है, 20 एमए का सपोर्ट भी लेता है तो बाय करके चल सकते हैं। डोज कॉइन फेवरेट तो नहीं है। क्यों फेवरेट है, क्यों मैं इस पर ट्रेड करता हूं, इसका कारण मैंने आपको बताया है। डोज कॉइन ने पहला टारगेट अचीव कर लिया है, ठीक है, 6870 को। ठीक है, नीचे की तरफ अगर 6422 के आसपास आता है तो बाई करके चल सकते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा 8376। IOTX तो ऊपर ही जा रहा है, इसका तो कुछ चांस ही नहीं दिख रहा मुझे नीचे आने का। ये फर्स्ट टारगेट अचीव कर चुका है, सेकंड टारगेट की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत करेक्शन इसमें आता है IOTX में, बाई करके चल सकते हैं। IOTX मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा करेक्शन करेगा। अच्छा काउंटर है, लेकिन थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करेगा तो ही एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज तो एंट्री बनता नहीं है। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करता है, ठीक है, तो एंट्री कर सकते हैं करीबन 2000 2047 2000 के आसपास अगर आता है तो बाई करके चल सकते हैं। अदरवाइज मुझे कुछ एंट्री बनता हुआ दिख नहीं रहा है फिलहाल, तो वेट कीजिए। एंट्री नहीं लेंगे तो भी चलेगा, और भी काउंटर्स हैं क्रिप्टो में। BNB वगैरह में एंट्री लेने की जरूरत नहीं, जल्दी पैसा डबल नहीं करेगा। ठीक है, तो यही था आज जो मैं पोजीशन लेने के लिए आपको बोला है, वो है मेजरली जो जिसपे मेरे को भरोसा है और जिसमें मेरी एंट्री ऑलरेडी है, कैट CHF। इसमें लेयरिंग करने का सोचिए। 64.65 से लेके 0.65 से लेके 0.654 तक लेयरिंग कर सकते हैं। ये अच्छा खासा दे सकता है। ऊपर की तरफ 0.67 का टारगेट है। तो ये इस पे एंड करते हैं आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।